अब इधर देखो, यहाँ पे ठीक है पोलर फॉर्म पे आ जाते हैं हम। ठीक है, अब देखिए पोलर फॉर्म में क्या होगा। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इधर देखिए तो इसको हम लिखेंगे z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब देखिए पोलर फॉर्म के लिए हमको आर्गुमेंट रहना चाहिए, आर्गुमेंट आपको आना चाहिए। ठीक है, आर्गुमेंट के लिए 4 कंडीशनें होती है, हम यहीं पे बना देते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इस टाइप कंडीशनें होती हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जेड में होगा ए प्लस आयोटा बी। आर्गुमेंट जेड, इसी को बोलते हैं थीटा, यही होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है, tan इनवर्स बी अपॉन है। तो यहाँ पे जो थीटा होगा, ठीक है, यहाँ पर जेड इक्वल टू, तो ये होगा आर्गुमेंट जाएगा ना थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा पाई माइनस अल्फ़ा। इस केस के लिए क्या होगा, आर्गुमेंट होगा माइनस प्लस अल्फ़ा और जेड इक्वल टू ए माइनस आयोटा भी। तो यहाँ पे होगा थीटा इक्वल टू, तो ये आपका होगा माइनस अल्फ़ा। पोलर फॉर्म की बात चल रही, तो पोलर फॉर्म में क्या होगा, मॉड निकलता है, इसी को हम आर बोलते हैं। ये आपका होता है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ठीक है, तो पोलर फॉर्म आपका हो गया cos थीटा आई साइन थीटा। क्लियर हो गया। चलिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब इधर देखिए, तो आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टी रहती है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी ये होती है, अगर आर्गुमेंट Z1 और Z2, तो यहाँ पे बोलोगे आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2, तो ये होगा आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2। आर्गुमेंट Z अपॉन Z ऑफ बार, तो ये होता है 2 आर्गुमेंट ऑफ Z। ठीक है, आर्गुमेंट Z की पावर n, तो n बार आ जाएगा ऑफ Z। ठीक है, ठीक है, इसी तरह की यहाँ पे प्रॉपर्टी आती रहती है। ठीक है, इसके बाद
चलिए अब देखिए इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, ई की पावर आई थीटा होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या इसको एक्स प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई तो आर कॉस थीटा साइन थीटा, या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आर ई आई थीटा। ई आई तो पहले ही बता चुके हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, जेड इक्वल टू मॉड जेड आर होता है एंड थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, पॉइंट है। तो इसमें जैसे कॉस थीटा तो ये होगा ई आई प्लस डिवाइड बाई 2 एंड साइन थीटा टू आई हो गया। अब लॉगरिथम में आ जाओ, logarithm of a complex number तो यहाँ पे हो जाएगा ये log आई थीटा log ई आर, ई बेस पे लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आई थीटा। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। चलिए अब इसमें nth रूट जो भी आता है उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर if z equal to r cos theta sin theta n is positive integer, z equal to 1 upon n cos 2k पाई थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n।
तो यहाँ पे आप बोल सकते हो के इक्वल टू हो गया 0 1 2 3 डॉट 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 n माइनस 1। अगर क्यू रूल की बात करोगे क्यू रूल यूनिटी की बात करोगे आप तो z इक्वल टू 1/3 होगा, यानी z की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो z माइनस 1 z स्क्वायर z प्लस 1, तो z इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा रूट 3/2, तो ये हो गया 1 माइनस रूट 3/2। पुट ओमेगा माइनस 1 रूट 3/2 देन ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3/2। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो क्यूब जो रूट होते हैं ऑफ यूनिटी वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे बात करोगे आप प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1, 3n ओमेगा इक्वल टू 1 होता है। अगर 3 में कुछ प्लस कर दो तो वो ओमेगा होगा, 3 में कुछ जोड़ दो तो वो ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर बार हो तो ओमेगा बार है, अगर ओमेगा बार का स्क्वायर है तो वो ओमेगा हो जाता है। ठीक है, बार बार वही चलती रहती है। अगर इफ़ ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी proved A B C are real। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी से रहता है, तो इस तरह से आपका ये चलता रहेगा। ठीक है, चलिए देखो इसमें क्या Z1 Z2 टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये आपको एक कंडीशन दी गई है ये वाली। ठीक है, ये आपकी कंडीशन दी गई है ये, और ये एक कंडीशन है। ठीक है, तो इधर देखिए यहाँ पे हम करते Z इक्वल टू, तो ये तो कंडीशन है, कंडीशन का मतलब सीधा सीधा Z1 मॉड अपॉन Z2 मॉड इक्वल टू 4/3, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? ठीक है, अब आपको पता है Z1 और Z2 इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 और EI थीटा, यही अभी हमने आपको बताया। एंड Z2 अपॉन Z1, तो
Z2 mod Z1 E माइनस आई थीटा। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे क्या है, Z इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z cos थीटा आई साइन थीटा। ठीक है, पोलर फॉर्म हो गया ये तो। चलिए अब इधर देखिए, Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 4y3 ई आई थीटा एंड Z2 अपॉन Z1 3y4 ई माइनस आई थीटा। तो इसको अब इधर देखो, इसको थोड़ा सा और करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Z1 अपॉन Z2 2y3 2ei थीटा एंड Z2 अपॉन Z1 3y2 1y2 ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, और एडेड तो यहाँ पे आ गया Z इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 2/3 Z1 2i प्लस 1/2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos थीटा 2i साइन थीटा प्लस 1/2 cos थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो प्लस माइनस आई है, तो ये हो गया cos थीटा प्लस ये साइन थीटा। इसको किया तो 5/2 cos थीटा 3/2 आयोटा साइन थीटा मॉड ऑफ Z 3/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 34/4 यानी 72। ठीक है, अब देख लो कौन सा है, तो ठीक है ऑप्शन देख लेना। चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में मॉर्गन आर्गुमेंट थीटा दिया है। तो इधर देखिए, आपको पता है Z इक्वल टू 1 यूनिट यानी 1 होगा, आर्गुमेंट Z इक्वल टू थीटा होगा, और इधर ये हो जाएगा Z इक्वल टू थीटा Z बार ये हो गया। आर्गुमेंट
1 प्लस जेड 1 अपॉन जेड आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल टू थीटा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि ये आपका क्या जीरो से छोटा है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जेड और जेड निकालना है, कोई दिक्कत। देखो आर्ग्यूमेंट में होता क्या है आपको हम बता दें ना, इस तरह से चलता है, ठीक है। जो भी आर्ग्यूमेंट होगा ना तो वो जीरो से लेस देन है तो ये आपका चलेगा, ये नेगेटिव ही तो होगा। समझ में आ गया। तो इधर देखो ये जो होता है आर्ग्यूमेंट ये माइनस थीटा होता है, ये जो निकलता है ये वाला ये होता है पाई माइनस थीटा। यहाँ तक हो गया। अब जेड इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू तो माइनस थीटा है, ठीक है। अब इधर देखिए तो जेड इक्वल टू क्या होता है आर, ये बैक लगा दो, माइनस थीटा प्लस आई तो ये होगा साइन माइनस थीटा। जेड आपका यही रहेगा, आर यही रहेगा, कॉस थीटा साइन थीटा। तो आप क्या करोगे, अगर माइनस निकाला तो माइनस कर दो, तो माइनस आर कॉस थीटा अब इधर देखिए, अब माइनस है, इसको हमको पॉजिटिव करने के लिए, समझ रहे हो, ये माइनस अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसका माइनस हटाने के लिए तो कॉस पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा। तो आप बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड पाई माइनस थीटा। क्लियर हुआ। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई माइनस थीटा माइनस माइनस थीटा। थीटा थीटा कट गया तो ये पाई आ गया। क्लियर। दो तीन तरीके से किया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो अब इसमें अब इधर देखो जेड इक्वल टू, ठीक है, चलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो ये है, तो इधर हम ले जाएंगे, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इधर देखिए लेट, अगर हम इसको ये लिख दें आर ई आई थीटा, देन तब ओमेगा बार लिखोगे तो ये हो जाएगा माइनस थीटा। जेड इक्वल टू
आर ई पाई माइनस थीटा। लिख सकते हैं ऐसे। तो इसको आप ये लिख सकते हैं ओमेगा बार। क्लियर हो गया इसमें? क्योंकि जो ओमेगा होगा, ओमेगा बार में क्या उसमें माइनस होता है। ठीक है। कुछ स्टूडेंट कहेगा सर ये किधर गया। देखो ये क्या है कि cos 0 1 होता है। ठीक है। तो ठीक है, और ये कंडीशन हमको दी गई है कि पाई माइनस आर्गुमेंट ओमेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इफ़ जेड एंड ओमेगा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। आपको क्वेश्चन दिया एक जेड है, एक ओमेगा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कंडीशन दे रहे हैं वो। ठीक है। आपको ये निकालना है। ठीक है। कंडीशन यहाँ पे दी गई है। अब इधर देखिए, चलो अब देखो इसमें क्या होगा। जैसे आपको यहाँ पे दिया है तो ये तो आप लिख सकते हो, समझ रहे हो? ये तो आप कर सकते हो यहाँ से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है। एंड आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल टू पाई बाई 2, इसको लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा। ठीक है। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर और ओमेगा इक्वल टू 1 माइनस आर। ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है। अब आप इससे तो आप ये लिख सकते हो जेड इक्वल टू आर ई आई पाई बाई 2 प्लस थीटा। बिल्कुल सही है। तो ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या, आर ई आई थीटा। तो अगर जेड बार हो जाए तो पाई बाई 2 प्लस थीटा। ओमेगा, ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दो। आर ई आई, ठीक है, और 1/r। ठीक है। अब इनको सॉल्व करोगे e की पावर माइनस आई पाई बाई 2 ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू आ गई y। तो आंसर हो गया आई वाला। ठीक है।
तो इधर देखिए ये आपको हो गया, इसमें थोड़ा और भी हम प्रैक्टिस करवा देंगे। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। कुछ हमने थ्योरी पार्ट भी लिया है, कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं, ठीक है। इसके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आगे वाले क्वेश्चन जैसे ये है ना। अब इसमें क्या है, ये है तो ये आपका हमने प्रॉपर्टी में समझा दिया था कि ये क्या होता है। ये जैसे मान लो ओमेगा होता है, यहाँ पे इधर देखो ओमेगा किधर है, ये रही ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1/√3, ठीक है। तो ठीक है, तो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है उसका, ठीक है। तो अब इधर देखो, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपका ओमेगा बन ही जाएगा, ठीक है। इधर रूट निकाल लेना इसके भी। ये क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं तो क्लास में आपको समझा ही देंगे, ठीक है।